बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ब्रॉडशीट का मामला जो आजकल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बना दिया है मीडिया ने और हमारे सियासतदानों ने और बहुत सारी सियासी पार्टियों ने। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस मामले पर हम एक तफसीली वीडियो बनाएं और इस मामले को लोगों तक पहुंचाएं, इतना आसान करके जितना कि ये है, ना कि इसको जितना मुश्किल बना दिया गया है। आम आदमी की समझ से बिल्कुल बालागार हो गया है ये और उसको समझने में इतनी मुश्किल आ रही है कि पता नहीं है क्या चीज़ है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत ही आसान अल्फाज में समझा सकें कि ब्रॉडशीट है क्या और किसके मुतल्लिक है और इसमें कौन सा गुलू हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है जब 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो उसने इस मुल्क में एहतसाब के निज़ाम की बुनियाद रखी। एहतसाब के अमल को शुरू करने के लिए उसने एक नया अदारा बनाया जो एहतसाब करेगा, वो नैब था। नैब का अदारा बनाने के बाद उन्होंने बहुत सारे सियासतदानों के खिलाफ एक तहकीकात शुरू की जिन लोगों ने करप्शन की हुई थी और मुल्क से पैसा लूट कर बाहर लेकर गए थे। इस जमन में उन्होंने सबसे पहले जो नैब का चेयरमैन लगाया वो मोहम्मद ज़काउल्लाह था, जो 1999 से 2003 तक चेयरमैन रहा। उसके बाद एक नया चेयरमैन आया, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद, जो 2003 से 2005 तक चेयरमैन रहे। ठीक है। उसके बाद जनरल शाहिद हमीद, जो 2005 से 2007 तक चेयरमैन रहे। मसला ये था कि जो नैब का नया अदारा बनाया गया उसको इतना तजुर्बा नहीं था कि वो बैरून ममालिक जाकर तहकीकात कर सके कि जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से पैसा लूट कर दूसरे ममालिक में ले गए हैं और जिन्होंने वहाँ पे पैसा छुपाया हुआ है उसको रिकवर किया जाए। ना तो नैब के पास इतनी तहकीकात करने की सलाहियत थी और ना ही इतने वसाइल थे। तो उस वक्त की हुकूमत, जिसके सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम बरतानिया में या दुनिया के दूसरे ममालिक अमेरिका में इस तरह की कंपनीज भी हायर करें जो इन सारे असाजात की तहकीकात करें, इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करें और वो हमें ला कर दें ताकि हम इस सारे मामले को आगे लेकर बढ़ सकें। इस सूरत में उन्होंने एक बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट, जिसका जिसका सीईओ उस वक्त का सीईओ जो था वो कावे मुस्तवी था, उससे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। कावे मुस्तवी सन 2000 में पहली दफा पाकिस्तान आया। हुकूमत वक्त से उसका मुआहदा तय ये पाया कि वो बरतानिया में जितने भी पाकिस्तानी सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे कारोबारी अफराद के असासे जो उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, वो ब्रॉडशीट कंपनी वहां पे उनको ढूंढेगी और उसकी सारी तहकीकात करके उसकी सारी मालूमात हुकूमत पाकिस्तान को देगी और इस सारे एसेट्स को रिकवर करने में जो पैसा वसूल होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, उसके बदले जो ब्रॉडशीट है वो हुकूमत पाकिस्तान से उस पैसे का 20% हिस्सा लेगी। बाजार ये मुआहदा बहुत अच्छा था और उसमें पाकिस्तान को फायदा भी था कि वो जो पैसा चोरी करके सियासतदान भाई ले गए हैं, अगर वो पैसा रिकवर हो जाता है और उस पैसे में से हमें 20% उस कंपनी को देना पड़ जाता है जो कि ये पैसा हमें भाई से ढूंढ कर रिकवर करके देगी, तो ये बड़ा मुनाफे का सौदा था। इस पे काम शुरू हुआ। काम करने के बाद जब ब्रॉडशीट ने वहां पे तहकीकात शुरू की तो उन्हें मियाँ बरादरान, शरीफ खानदान के बहुत सारे एहसासों का पता चला, जिसमें उनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का भी पता चला कि वो मियाँ नवाज शरीफ की मालकियत है। इसी तरह और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे सियासतदानों की जायदादों का इल्म हुआ। जब उन्होंने ये तहकीकात शुरू की तो इस दौरान उन्हें कुछ इस तरह महसूस हुआ कि जब वो किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन या तहकीकात हुकूमत पाकिस्तान से शेयर करती थी कि आपके फलां सियासतदान, फलां ब्यूरोक्रेट के यहाँ पे अकाउंट्स हैं, उसमें इतने पैसे हैं, हम उसके बारे में ये तहकीकात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया, कावे मुस्तवी जो उनके सीईओ थे, कि जब भी हम ये इंफॉर्मेशन हुकूमत पाकिस्तान या नैब से शेयर करते थे तो देखने में हमारे इल्म में ये आया कि कुछ दिनों के बाद उस अकाउंट में से पैसे निकल जाते थे, वो अकाउंट खाली हो जाता था। बड़ी ये परेशानी की बात थी हमारे लिए। काम चलता रहा, काम इसी तरह चलता रहा। इसी दौरान
तहकीकात जारी रही और सन 2007 में जनरल शाहिद हमीद जो नैब के चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2009 में उन्होंने एक लोकल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन पे हुकूमत वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप जो शरीफ खानदान है और जो भुट्टो खानदान है उसके खिलाफ तहकीकात पे हाथ खुला रखें, क्योंकि हमारे उनके साथ डील हो गई है, मामला तय पा गए हैं, तो आप हमारी गवर्नमेंट को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं इस सारी तहकीकात करके। जनरल शाहिद हमीद ने यह भी बताया कि इस सारे मामले की वजह से जो ब्रॉडशीट कंपनी थी वो भी बहुत मुतासर हुई, क्योंकि अब उन्होंने सारी तहकीकात सारा मवाद इकट्ठा कर लिया था और जब वक्त आया उसको अदालत में ले जाके वो पैसा रिकवर करने था तो हुकूमत वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट कंपनी से कहा कि भाई हमारे तो इनसे मामला तय पा गए, हमारी तो इनसे डील हो गई है, तो हमें अब आपसे कोई तहकीकात नहीं करवानी। जिस पे ब्रॉडशीट ने कहा कि हमने तो अपना सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी, अपनी मेहनत लगा दी, सारा काम करके अब तो पैसा रिकवर करने की बारी है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी डील हो गई। अगर डील हो भी गई है तो वो आपका मसला है, हमें तो हमारे हिस्से का 20% दें। जिस पे हुकूमत वक्त और ब्रॉडशीट के दरमियान एक मसला पैदा हो गया। ब्रॉडशीट इस मसले को लेके बरतानवी कोर्ट में चली गई, वहां पे केस हो गया सन 2009 में, जिसका फैसला सन 2016 में आया था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में यह फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया और उसमें पाकिस्तान को जुर्माना था, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्रॉडशीट को उनकी सर्विसेज जो कि इन्होंने उससे सारे एसेट रिकवर कराने की जो उससे फीस तय पाई थी वो उसको पे करनी थी, वो जुर्माना पाकिस्तान को हुआ तकरीबन 600 करोड़ रुपया। ठीक है, आज सबसे पहले तो बात तो ये समझने वाली है कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान बार बार ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ मुशर्रफ के दौर में बड़ा कड़ा एहतसाब हुआ, वो भी हमारे खिलाफ एक आने की जो है वो करप्शन साबित नहीं कर सका। तो एहतसाब तो ये हुआ, अगर आप जनरल नैब के चेयरमैन जनरल शाहिद हमीद का इंटरव्यू निकाल के देखें, ब्रॉडशीट के जो सीईओ है कावे मसावी, उसका लेटेस्ट इंटरव्यू निकाल के देखें, तो वो ये बता रहा है कि मुशर्रफ ने इन लोगों को एनआरओ दिया, मुशर्रफ ने नैब को और ब्रॉडशीट को इनके खिलाफ तहकीकात करने से रोका, तो इनके खिलाफ तो किसी लोग को कड़ा एहतसाब नहीं हुआ। यही लोग तो उस वक्त भी एनआरओ करके तो निकल गए, बच गए, और आज भी वो इसी चीज को कैश करा रहे हैं कि हमारा एहतसाब हुआ। हकीकत तो ये है कि इनका एहतसाब तो हुआ ही नहीं, और इन लोगों को उस टाइम भी एनआरओ मिला और नुकसान पाकिस्तानी खजाने को हुआ, जिसकी मद में आज हमें 600 करोड़ रुपया ब्रॉडशीट को अदा करने पड़े। लेकिन मजे की बात यह है कि ब्रॉडशीट आज भी वो 600 करोड़ रुपया जो कि बरतानवी अदालत ने उसके हक में फैसला दिया है और जो कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको पे करना है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक नया वायदा करना चाहती है। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये 600 करोड़ रुपया हमें नहीं चाहिए, ये तो एक पीनट है, ये तो ना होने के बराबर अमाउंट है। आए आज भी हम मिलकर काम करते हैं, दोबारा तहकीकात शुरू करते हैं और हम आपको एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट रिकवर करके देंगे, उसमें से आप हमें 20% दीजिएगा। समझने की बात यह है नाज़रीन कि ब्रॉडशीट के मुताबिक 6 अरब डॉलर के असासा जात के बैंक अकाउंट्स पाकिस्तानियों के, जिसमें सियासतदान ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, वो इस टाइम बरतानिया में मौजूद हैं, और वो पैसा है जो यहाँ से चोरी करके इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया लेके जाया गया। तो ब्रॉडशीट ये समझती है कि 600 करोड़ रुपया उनके लिए कुछ नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं, वो कहीं ज्यादा बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को रिकवर करके दे सकते हैं, और इसमें से वो इस 600 करोड़ से कहीं ज्यादा अमाउंट अपना हिस्सा ले सकते हैं। सबसे मजे की बात जिस पे अभी ये सारा मामला दोबारा मीडिया के सामने आया और अभी पब्लिक हुआ है, वो ये है कि 2019 में एक ट्रांजैक्शन हुई है सऊदी अरब से बरतानिया में 1 अरब डॉलर की, जो एक सियासतदान के अकाउंट में, मुश्तबा अकाउंट में हुई है। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में किसके तल्लुकात हैं और बरतानिया में किसके बच्चों का बिजनेस है और कौन रह रहे हैं और वो पैसे कैसे जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे।
उस ट्रांजैक्शन पे भी ब्रॉडशीट काम करने के लिए तैयार है। अब वक्त की जरूरत यह है कि हुकूमत वक्त ये फैसला करे कि ना सिर्फ ब्रॉडशीट बल्कि और भी बहुत सारे ममालिक में इस तरह की बहुत सारी कंपनियों को हायर किया जाए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंटों में मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे लाई जाकर छुपाया गया है, उसको ढूंढें, रिकवर करवाएं और उनसे अपना 20% ले लें, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का फायदा है बल्कि वो लोग जो चोरी करके पैसा यहाँ से भाई लेके जाके छुपा लेते हैं उनको भी एक कड़ी लत लगेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारी बात समझने में और इसको आगे लोगों को समझाने में आसानी हुई होगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको ब्रॉडशीट के मुतालिक और बहुत सारे इंकशाफात से आगाह करेंगे और आने वाले दिनों में ये ब्रॉडशीट जिसपे आज PMLN बड़े नारे लगा रही है कि वो सुरखरू हो गए, उनके लिए दोबारा पनामा 2 बनने जा रहा है। शुक्रिया।